हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल इन्फो ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग भाई? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में जो कर होंगे। तो दोस्तों हाजिर हूँ मैं फिर आप लोगों के लिए एक नॉलेजेबल वीडियो के लिए। और वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप लाइक कर दें और आप ही कमेंट पेश करके जहाँ राय पेश करके और भाई चैनल को लगे सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और काफी बढ़िया वीडियो रहेगी। नॉलेज आपको उम्मीद करता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मिलेगा। तो आप लोग भाई आपकी कमेंट पेश करिएगा कि आपको मेरी एडवाइस से आपको कितनी राय या इतनी कितनी मदद मिल रही है, ठीक है, ताकि मेरे को और अच्छी आपको एडवाइस देने का मौका मिले। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो भाई, हमारे एक सवाल पूछ रहा है, कितना बढ़िया भाई ने बहुत क्वेश्चन पूछा है। जहांगीर भाई पूछ रहे हैं, भाई साहब क्या पोर्टर पे रेट पर गाड़ी चलाने में फायदा है या सेल्फ भाड़े लेने में? और जीतों का एवरेज ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितना होता है? मैं खरीदने की सोच रहा हूं, उम्मीद है संतुष्टि पूर्व जवाब मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन किया है और काफी बढ़िया क्वेश्चन किया है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा सजेशन आपको दे सकता हूं, तो मैं अच्छा ही सजेशन दूंगा। देखो, मेरे चैनल पे हालांकि मैं किसी ऐप की बात तो नहीं कर सकता, मतलब प्रमोशन नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज मैं बतला देता हूँ, मैं किसी का एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पोर्टर हो गई या और भी जो कंपनियां होती हैं या हैं, जैसे बहुत सी ओला भी चलती हैं लोड, लेकिन वो पैसेंजर में चलते हैं, जैसे लोडिंग ऐप बहुत हैं उसमें। और नॉर्मल गाड़ी चलाने में क्या फायदा है और क्या नुकसान है, ये मैं आपको आज बतला देता हूँ, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। और मैं ये भी बतलाऊंगा कि जीतो का एवरेज एक्चुअल में कितना है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये मैं बतला देता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं शुरू सबसे पहले ये करूंगा कि देखो, कोई सा भी ऐप है अगर आप उससे कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, तो भाई वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपके मार्केट में इतना कॉन्फिडेंशियल है आपके भाई, आपको बिल्कुल भाड़ा मिलेगा, कोई इशू नहीं है, तो आपके लिए वो सबसे बेस्ट लाइन है, ना कि कोई ऐप से आप कनेक्ट हो। अगर आपके पास कोई लाइन नहीं है मेरा भाई, कि जैसे आपको भाड़ा ढूंढना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, या एक एक दो दो तीन तीन दिन आपके पास लोड नहीं आते मार्केट से, तो आपको भाई ऐप को ज्वाइन करना चाहिए। इन कंपनियों को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इनमें आपको रेगुलर काम मिलेगा। ठीक है, जैसे ओला वगैरह होते हैं या और भी कंपनियां होती हैं, उबेर वगैरह जो भी अदर कंपनियां हैं, इनमें सब में भाई कोई मेरे हिसाब से फ्री नहीं बैठता, कुछ ना कहीं भाई को ट्रबल मिलता ही रहता है, कहीं ना कहीं की लाइन मिलती रहती है। तो ये अभी नई चीजें हैं, हालांकि ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, मतलब 5-6 साल और ज्यादा ही हो गया हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन इनमें ज्यादा लोग अभी कनेक्ट नहीं है। बाहर हमारे यहाँ एमपी में तो इतना ज्यादा है नहीं इसका मतलब मार्केट। और बाहर के लोग जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, इंदौर और क्या नाम से बाहर दिल्ली बम्बई जो है, इधर ज्यादा इसको यूज में लेता है, हमारे इधर तो नहीं है ये चीज। लेकिन अगर मैं अभी भी यही कहूंगा कि आपके पास मार्केट की लाइन है, तो सबसे बेस्ट काम यही रहेगा आपका कि आपको मार्केट लाइन में ही चलाना चाहिए खुले खेल। और अगर आपके पास लाइन नहीं है और आप कंपनी में अटैच करने के बाद ही गाड़ी लेना है, तो वो काम भी बेस्ट है। जैसे कंपनी में अटैच ये पहले कंपनी में लेकिन अटैच कर लेना, कंपनी में बात कर लेना, नहीं तो उनके भरोसे, किसी के भरोसे काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में भी कैंसिल हो सकते हैं। ये सब चीज़ आप ध्यान रख लेना। और आप पहले अटैच कर लेना पूरा फॉर्म वगैरह सब, उनसे कंफर्म बात कर लेना, उसके बाद ही आप गाड़ी उठाइएगा। और अटैच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे अदर में भी है, उसमें अगर आपको लोड मिलता है तो आप जाके उसको कैरी कर सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं। और इससे भी अगर जुड़ के आप काम करेंगे तो आपको परमानेंट भाड़ा मिलता रहेगा, बेहतर है, आपको टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है मेरा भाई, बढ़िया काम रहता है। और आप कहाँ से, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जहांगीर भाई। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ही पूछ रहे हैं कि जी तो एवरेज एक्चुअल में कितना देती है, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम। तो मैं आपको बतला देता हूँ भाई, मैंने जीतो S611 खूब चलाया है, और जीतो प्लस भी अच्छा काफ़ी यूज़ किया, अभी जीतो स्ट्रॉन्ग भी आ रहा है, और जीतो X716 भी आया था। तो इन सबका मैं एवरेज आपको बदला देता हूँ। अभी जीतो स्ट्रॉन्ग का एवरेज तो भाई बड़ी गाड़ी है, फिर भी सेम एवरेज ही है। मैं आपको बदला देता हूँ, देखो भाई 25 का एवरेज तो मिनिमम आपको जीतो से मिलना ही है, और नई गाड़ी आपकी है तो भाई 30 का एवरेज आप मान के चलो,
लेकिन मैं आपको फिर भी ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 30 का एवरेज, और कम से कम एवरेज उसका 25 प्लस ही मान लेना, 25 मान लेना, इससे कम एवरेज नहीं देगी। मैंने अच्छी तरीके से गाड़ी को आजमा चुका हूँ, अच्छी तरीके से बेहतर उसे यूज में ले चुका हूँ। लेकिन भाई 3-4 साल आपको उसे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप 1 एंड चला रहे हैं तो बाकी जो उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें खराब होने लगेंगी, बैटरी के इश्यूज आने लगेंगे, ये सब चीजें मैंने बना रखी है वीडियो इसकी, ये मैं आपको बतलाता हूँ। बाकी आपने जो सवाल पूछा है कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा इंजन एवरेज दे रहा है उसका, और क्या ज़्यादा से ज़्यादा कम है, तो मैं कम से कम आपको 25 ही बतलाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा 30 का एवरेज बतलाऊंगा। इससे ना तो ज़्यादा देगी ना इससे कम देगी एवरेज। और डीजल गाड़ी ही लेना, पेट्रोल या सीएनजी में गाड़ी में मत लेना आप, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मेरा भाई। ठीक है, तो ये आपका कैसा क्या लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों को कैसे क्या लगी ये एडवाइस या मुझे बता दीजिएगा। मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी से मैं वो उसका एडवर्टाइजमेंट या उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा आपका, आपने अगर मुझसे एडवाइस ली है तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि देखो, कंपनी से अटैच होने में ज़्यादा मेरे को लगता है फ़ायदा है, अगर आपको उसमें लग रहा है कि परमानेंट आपको लोड मिल जाएगा। ठीक है, और मार्केट में अगर आपके पास लाइन है तो वो भी बेस्ट काम है, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। ठीक है दोस्त, तो भाई वीडियो को लाइक कर जाएं, आपकी राय पेश कर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द रियल इन्फो वीडियो।